काफ और गाफ, ये अगर किसी शब्द के शुरू में आते हैं तो इनका रूप क्या हो जाता है? काफ काफ और गाफ ये ऐसे अक्षर हैं जो शुरू में आते हैं तो इनके दो रूप होते हैं। जैसे अगर ये अलिफ या लाम से पहले आएगा तो इसका एक रूप होगा, बाकी अक्षरों के साथ आएगा तो इसका दूसरा रूप होगा। अलिफ या लाम के साथ जब आता है तो इसका रूप क्या होता है? काफ गाफ। जैसे काम, काफ अलिफ मीम, काम, काफ और अलिफ का। अलिफ के बाद कोई अक्षर से मिलाया नहीं जाता है, अब मीम आ रहा है इसलिए अलग लिखा जाएगा काम। गाम, गाफ अलिफ मीम, गाम। गुल, गाफ लाम, गाफ लाम, गुल। अब अलिफ या लाम के अलावा जब किसी अक्षर के साथ जुड़ेगा तो इसका रूप क्या होगा? शुरू में इसका रूप ये होगा, ये काफ और ये हो गया गाफ। जैसे किताब, काफ ते अलिफ बे, काफ ते अलिफ ता। अलिफ के बाद कोई अक्षर उससे मिलाया नहीं जाता इसलिए बे अलग लिखा जाएगा। किताब, काफ ते अलिफ बे, किताब। अब काफ या गाफ जब किसी शब्द के बीच में आते हैं तब इनका रूप क्या होता है? काफ गाफ। जब ये बीच में आते हैं तो इनका ये रूप हो जाता है, यानी इससे पहले वाला अक्षर इधर जुड़ जाएगा, बाद वाला इधर जुड़ जाएगा। जैसे मक्तब, मीम, काफ ते बे, मक्तब, मीम, काफ ते और बे, मक्तब। मक्तब, मक्तब। अब काफ और गाफ जब किसी शब्द के अंत में आते हैं तब इनका रूप क्या होता है? काफ, काफ गाफ। पहले वाला शब्द अक्षर यहां जुड़ जाएगा और फिर जैसे बारीक, बारीक में अक्षर है बे, अलिफ, रे, ये और काफ। बे अलिफ, अलिफ के बाद कोई अक्षर उससे मिलाया नहीं जाता है इसलिए बे और अलिफ मिलाया जाएगा। बाद अब अलिफ के बाद रे पढ़ रहा है, अलिफ के बाद कोई अक्षर मिलाया नहीं जाता इसलिए रे अलग लिखा जाएगा। रे के बाद भी कोई अक्षर उससे नहीं मिलाया जाता है इसलिए ये पढ़ रहा है और काफ है तो ये और काफ फिर अलग लिखा जाएगा, जो है ये और ये काफ। बारीक,
बारीक। लाम जब किसी शब्द के शुरू में पड़ता है तो उसका रूप क्या होता है? उसका रूप होता है ये, इसके बाद वाला अक्षर यहाँ मिल जाएगा। जैसे लाल, लाम, अलिफ और लाम, ये हो गया लाम, अलिफ, और अलिफ के बाद कोई अक्षर उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए लाम अलग लिखा जाएगा, लाल। जब ये अक्षर, जब लाम कहीं बीच में पड़ता है तब इसका रूप क्या होगा? तब इसका रूप हो जाएगा, यानी पहले वाला अक्षर इधर जुड़ जाएगा, बाद वाला अक्षर इधर जुड़ जाएगा। जैसे मालूम, मीम एंड लाम, वाव और मीम, मीम एंड लाम, वाव, मीम, मीम एंड लाम, वाव, मीम, मालूम। अब लाम जब किसी शब्द में आखिर में पड़ता है तब इसका रूप क्या होगा? पहले वाला अक्षर यहां जुड़ जाएगा, जैसे बल, बे और लाम, बे और लाम, बे और लाम, ये हो गए बल। मीम जब किसी अक्षर के शुरू में, जब किसी शब्द के शुरू में पड़ता है तो उसका रूप होगा ये, जैसे महल, मीम प्लस हे प्लस लाम, मीम हे, मीम हे लाम, महल, मीम है लाम, महल। और जब लाम, मीम जब किसी शब्द के अंत में पड़ता है, सॉरी, मीम जब किसी शब्द के बीच में पड़ता है तब इसका रूप क्या होता है? तब इसका रूप होता है ये। जैसे कंबल, का, मीम, बे, लाम, काफ, मीम, बे, लाम, काफ, मीम, बे, लाम। कंबल, मीम जब किसी शब्द के आखिर में आता है तब क्या होता है इसका रूप? तब इसका रूप हो जाता है मीम। पहले वाला अक्षर यहां से जुड़ जाएगा, जैसे तुम, ते और मीम,
ते, मी, तुम। ते और मी, तुम। नून। नून जब किसी शब्द के शुरू में आता है तो इसका रूप क्या होता है? नून। जैसे नाम, नून, अलिफ और मीम। हो गया नून, अलिफ और मीम, नाम। नून जब किसी शब्द के बीच में आता है, जैसे तब इसका रूप क्या होता है? तब उसका बीच में आता है तो रूप यही होता है, पहले वाला अक्षर इधर जुड़ जाएगा, बाद वाला इधर जुड़ जाएगा। जैसे बंदूक, बे, नून, दाल, वाव और काफ। बे, नून, दाल एक में जुड़ जाएगा क्योंकि दाल के बाद कोई अक्षर से जुड़ता नहीं, इसलिए हो गया बे, नून और दाल। ये हो गया बे, नून, दाल। फिर वाव है, अब वाव से भी कोई अक्षर नहीं जुड़ता है, इसलिए काफ अलग लिखा जाएगा। तो ये हो गया बंदूक। बंदूक। अब जब नून किसी शब्द के आखिर में आता है तब उसका रूप क्या होता है? अब उसका रूप होगा ये, इससे पहले वाला अक्षर यहाँ जुड़ जाएगा। जैसे तन, के, नून, ते, नून, तन।